विश्व की वो परमाणु शक्तियां जिनके मन में लंबे समय से ये छटपटाहट थी कि घर में रखे परमाणु बम का क्या करें, उनके लिए अब परमाणु बम फोड़ने का खतरनाक अवसर आ गया। क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद सबसे ज्यादा आशंका परमाणु युद्ध छिड़ने की। इसकी दो नई और बड़ी वजह। पहली वजह यह कि जिस ईरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप लगाकर हमले किए गए, उस ईरान को नॉर्थ कोरिया परमाणु बम ऑफर कर सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और दूसरी वजह, ईरान की सेना को हमले की खुली छूट मिल गई है। तो क्या ईरान और इजराइल का युद्ध दुनिया के पहले आधिकारिक परमाणु युद्ध में बदलने वाला है? क्या 80 साल बाद फिर से विश्व परमाणु हमले होते हुए देखेगा? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु हमला हुआ। इस हमले को 80 साल बीत चुके हैं। दुनिया में इसके बाद युद्ध तो बहुत हुए, लेकिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ और ना ही कभी परमाणु बम के लिए युद्ध हुआ। ऐसा पहली बार हो रहा है जब धर्म, जमीन या आर्थिक हितों के लिए दो देशों की सेनाएं आमने सामने नहीं है। ईरान परमाणु बम ना हासिल कर पाए, इसलिए ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया। सोचिए, परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आज आपको जानना चाहिए अमेरिका का हमला कैसे ईरान को परमाणु बम दिलवा सकता है। दुनिया में ऐसी कौन कौन सी परमाणु शक्तियां हैं जो ईरान को परमाणु बम देने को तैयार हैं, और यह बम किस तरह ईरान के पास पहुंचेगा। सबसे पहले आप समझिए, आखिरकार ईरान को परमाणु हथियार मिलने की बात शुरू कहां से हुई। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। अरागची ने यहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन को ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला अली खामनेई का संदेश दिया। यहां आपके लिए यह जानना भी जरूरी है, अब्बास अरागची उस देश के राष्ट्रपति से मिले जिनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा 5,580 परमाणु हथियार मौजूद हैं। 5,580 परमाणु हथियार। इस मुलाकात से पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने भी बड़ा दावा किया, और जिनके मुताबिक दुनिया के कई देश अब ईरान को सीधे परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। यानी दुनिया में इस वक्त जो 12,500 परमाणु हथियार मौजूद हैं, उनमें से कुछ हथियार डायरेक्ट ईरान को दे दिए जाएंगे। मेदवेदेव के इस दावे से ही दुनिया भर में यह चर्चा होने लगी कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग ईरान को परमाणु बम दे सकता है, क्योंकि किम जोंग और अमेरिका के बीच रिश्ता वैसे ही है जैसा ईरान और अमेरिका के बीच है। अमेरिका हमेशा नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन साउथ कोरिया के साथ खड़ा रहता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं नॉर्थ कोरिया इस मुश्किल की घड़ी में ईरान की मदद शायद परमाणु बम देकर ना करे, क्योंकि जिस तरह ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी फैसला ले सकते हैं, ठीक इसी तरह किम जोंग भी कोई भी फैसला ले सकता है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने यह भी बताया कि अमेरिकी हमले से ईरान के परमाणु ढांचे को मामूली क्षति पहुंची है और ईरान भविष्य में भी यूरेनियम का संवर्धन और परमाणु हथियारों का उत्पादन जारी रखेगा। एक तरफ अमेरिका ईरान के 3 परमाणु केंद्रों के पूरी तरह खत्म होने का जश्न मना रहा है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी परमाणु केंद्रों में विकिरण जो है वो उसका स्तर नहीं बढ़ा। यानी ईरान इन केंद्रों से 400 किलो यूरेनियम हमले से पहले ही निकाल चुका था। इसके अलावा ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित करने का ऐलान कर दिया। इसका मतलब यह है कि ईरान के परमाणु परीक्षण की आशंका बढ़ गई। यानी ईरान खुद बम बनाए या फिर उसे कोई देश परमाणु बम दे, ईरान परमाणु बम से लैस हो सकता है। और मुझे लगता है इस विजुअल को हमें थोड़ा तफसील से दिखाना चाहिए, क्योंकि ये विजुअल काफी लंबे वक्त से वायरल भी हो रहा है और वायरल करके कुछ सोशल मीडिया पर इसके जरिए दिखाया और बताया भी जा रहा है। ईरान को बहुत जल्द परमाणु बम मिलने का दावा करने वाले दिमित्री मेदवेदेव सिर्फ रूस के शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विश्वसनीय और करीबी है। ऐसे में उनकी बात को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। मेदवेदेव अगर कह रहे हैं कि दुनिया के कई देश ईरान को परमाणु हथियार दे सकते हैं, तो आज आपको उन देशों के नाम भी जानने चाहिए जो ईरान को परमाणु बम दे सकते हैं।
इस वक्त दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया शामिल है। आपको यह भी जानना चाहिए इन देशों में ईरान के सहयोगी देश कौन से हैं और उसे किस देश से परमाणु हथियार मिल सकते हैं। तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल ईरान को परमाणु बम नहीं देंगे। भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। ईरान से दोस्ताना संबंध होने के बावजूद भारत भी ईरान को परमाणु बम नहीं देगा। दूसरी तरफ रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया से ईरान के रणनीतिक संबंध उसे परमाणु बम दिलवा सकते हैं और पाकिस्तान पैसे और फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी ईरान को परमाणु बम भी दे सकता है। इससे पहले पाकिस्तान के AQ खान नेटवर्क पर ईरान, नॉर्थ कोरिया और लीबिया को परमाणु तकनीक बेचने के आरोप लग चुके हैं। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि ईरान को किस देश से परमाणु तकनीक मिलने की आशंका सबसे ज्यादा है। परमाणु हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री रूस में है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 5580 परमाणु बम है। रूस चाहे तो ईरान को परमाणु बम दे सकता है और अमेरिका के खिलाफ दुश्मनी निकाल सकता है, लेकिन रूस ऐसा नहीं करेगा। ये पुतिन ने एक दिन पहले खुद ही साफ कर दिया। पुतिन से पत्रकारों ने पूछा कि वो ईरान की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब के बारे में आपको भी जानना चाहिए। पुतिन ने बताया, इजराइल आज लगभग एक रूसी भाषी देश है। कभी सोवियत संघ में शामिल रहे देशों और रूस के 20 लाख लोग वहां रहते हैं। इजराइल के खिलाफ रूस इसलिए ईरान की मदद नहीं करता। अगर रूस ईरान को परमाणु बम देता है तो अमेरिका से ज्यादा खतरा इजराइल को है। पूरा इजराइल ईरान की मिसाइलों की रेंज में है, जबकि ईरान की अमेरिका से दूरी 11,512 किलोमीटर है। मतलब ईरान अपनी जमीन से अमेरिका तक हमला भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईरान के पास 2500 किलोमीटर से दूर हमला करने वाली मिसाइलें मौजूद नहीं है और रूस अमेरिका पर परमाणु हमला करने के लिए अपनी जमीन या क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान को करने देगा, इसकी आशंका भी ना के बराबर है। आज आपको ईरान को परमाणु बम देने पर चीन और पाकिस्तान के रुख को भी जानना चाहिए। चीन ने इससे पहले ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है। ईरान के साथ उसके आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अमेरिका या इजराइल पर हमला करने के लिए परमाणु बम देकर चीन अमेरिका से सीधी दुश्मनी मोल नहीं लेगा। वहीं पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथी चाहते हैं ईरान को परमाणु बम दे दिया जाए, लेकिन सेना प्रमुख आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में लंच करके आया है। इस बात के सबूत भी मिले हैं ईरान पर हमला करने में पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अमेरिका से दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान भी तबाही को दावत देने की आशंका बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता, लेकिन दुनिया में एक चेहरा ऐसा है जिसके जरिए रेडीमेड परमाणु हथियार ईरान को मिल सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के शासक इससे पहले कह चुके हैं ईरान इस युद्ध में अकेला नहीं है। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद भी किम जोंग ने नाराजगी जाहिर की है और अमेरिका ईरान की तरह नॉर्थ कोरिया का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके अलावा रूस और चीन किम जोंग के कंधे पर बम रखकर अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए, तेहरान से 6000 किलोमीटर दूर मौजूद प्योयांग से बम ईरान तक पहुंचना कितना मुश्किल है और नॉर्थ कोरिया कैसे ईरान को परमाणु हथियार दे सकता है। अगर नॉर्थ कोरिया चाहे तो ईरान को 3 संभावित तरीकों से परमाणु बम से लैस कर सकता है। पहले विकल्प के तौर पर उसे तकनीक दी जा सकती है। नॉर्थ कोरिया परमाणु बम का डिजाइन, यूरेनियम संवर्धन की तकनीक ईरान को दे सकता है। बम को असेंबल करने का तरीका बता सकता है। अमेरिका तक हमला करने वाली ह्योसोंग मिसाइल तकनीक भी डिजिटली ईरान तक पहुंचाई जा सकती है। यानी नॉर्थ कोरिया सीधे बम नहीं बल्कि बम बनाने की चाबी ईरान को सौंप सकता है। इसके अलावा किम जोंग के पास सीधे परमाणु बम ट्रांसफर करने का विकल्प भी है, लेकिन अमेरिका की नजरों से बचाकर सीधे हथियार देना सबसे खतरनाक और कठिन तरीका है। इसके लिए नॉर्थ कोरिया परमाणु बम अलग अलग टुकड़ों में राजनयिक विमान या चोरी छिपे ईरान तक भेज सकता है। इस काम के लिए चीन, रूस या किसी मध्यस्थ देश की मदद भी ली जा सकती है, यानी ईरान तक गुप्त रूप से बम पहुंचाया जा सकता है। पूरा बम एक साथ ले जाना मुश्किल है, इसलिए बम के कोर, विस्फोटक और ट्रिगर को अलग अलग ईरान तक पहुंचाया जा सकता है, ताकि पकड़े जाने पर हथियार की पहचान ना हो। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बम की ईरान में तैनाती का भी विकल्प है। नॉर्थ कोरिया ईरान के किसी गुप्त सैन्य ठिकाने पर अपना बम तैनात कर सकता है। आप कह सकते हैं किम जोंग से ईरान को लोन पर भी बम मिल सकता है, यानी जरूरत पड़ने पर ईरान इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बम पर नियंत्रण किम जोंग का ही रहेगा। वैसे बहुत अधिक जोखिम वाली रणनीति होगी, क्योंकि अमेरिका, इजराइल, यूएन और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी के बीच ऐसा करना आसान नहीं होगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया जैसा अलग थलग देश ही ऐसा कर भी सकता है, और ऐसा करने के साइड इफेक्ट्स भी किम जोंग को झेलने होंगे।